नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो जो मानव नेत्र होने वाला है इसके अंतर्गत जो बोर्ड आपसे क्वेश्चन करता है वो कैसे करता है कि या तो आपसे पूरे नेत्र के बारे में पूछ लेगा, यानी कि आपसे कहेगा कि मनुष्य की आंख का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके सभी अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो दूसरे टाइप में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि मनुष्य के 2-3 अंगों के बारे में आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए इसने पूछ लिया रेटिना क्या है, या फिर बोर्ड ने पूछ लिया कि नेत्र तारा क्या है, या आइरिस पूछ लिया गया, प्रकाश सिरा पूछ लिया गया। ठीक है, तो दो टाइप से, दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। या तो आपसे इसके सभी अंगों के बारे में पूछ लेगा, या फिर किसी एक या दो अंग के बारे में पूछेगा। तो इसको हमें रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, क्योंकि नेत्र तो हर व्यक्ति के पास होती है, नेत्र हर किसी के पास होती है। तो बस नेत्र के बारे में हमको समझना है कि हमारी जो नेत्र है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, कौन से अंग का क्या काम होता है, सिर्फ यही समझना है। और आज की वीडियो में ये पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, फिर लाइफ टाइम दोबारा आपको पढ़कर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, क्लास को शुरू करने पर पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में समझते हैं। मानव नेत्र में सबसे पहले समझते हैं इसके सबसे बाहरी अंग यानी कि दृढ़ पटल के बारे में। ठीक है, जो सबसे बाहरी अंग होता है दृढ़ पटल, ये क्या होता है? तो हम कहेंगे कि हमारे नेत्र में जो सबसे बाहरी आवरण होता है सफेद रंग का। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी आंखों में सफेद रंग का एक दृढ़ पटल चारों ओर से लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारी आंखों में एक दृढ़ पटल होता है, एक परत होती है जो कि सफेद रंग की होती है और ये अपारदर्शी होती है, वही दृढ़ पटल कहलाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी आंखों में चारों ओर से सफेद रंग का एक आवरण होता है तथा वह अपारदर्शी होता है, वही दृढ़ पटल कहलाता है। अपारदर्शी का मतलब जिसको इस तरफ से उस तरफ देखा ना जा सके। ठीक है, दृढ़ पटल के बाद में हम समझते हैं कोराइड या रक्तक पटल। कोराइड या रक्तक पटल, ठीक है, ये क्या होता है? तो हम कहेंगे दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। आप देख पा रहे हैं दृढ़ पटल के जस्ट नीचे दूसरी वाली झिल्ली है। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, ठीक है, जो कि प्रकाश को शोषित कर लेती है और आंख में आने वाले प्रकाश के परावर्तन को भी रोकती है। यही क्या कहलाता है? रक्तक पटल या कोराइड कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके सभी अंग आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाले हैं, बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो रक्तक पटल या कोराइड के बारे में आपने क्या समझा कि दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जो कि शेष मतलब जो भी फालतू का प्रकाश होता है उसको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है और नेत्र में जो प्रकाश होता है इसके परावर्तन को भी रोकने का काम करती है। वो क्या कहलाता है? कोराइड या रक्तक पटल। ठीक है, आप समझते हैं रेटिना क्या है? तो हमारे आंख की जो तीसरी झिल्ली होती है, अंदर की तीसरी झिल्ली, जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है? हमारी नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। प्यारे मित्र, याद रखना कि हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। हम अपने सामने रखी किसी भी चीज को जब देखते हैं, कोई ये मान लीजिए मार्कर है, इसको हम देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो है हमारी आंखों में कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो रेटिना आपके समझ में आया। अब हम इधर से समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कार्निया के बारे में। कार्निया क्या है? तो हम कहेंगे कि हमारी आंख के सामने का उभरा हुआ भाग। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हो तो हमारी जो आंख होती है वो बिल्कुल गोल नहीं होती है। वो गोल तो पीछे से होती है लेकिन आगे को थोड़ा सा उभरी हुई होती है, थोड़ा सा बाहर को निकली हुई होती है। ठीक है, तो हमारी आंखों का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। हमारी आंखों का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। ठीक है, तो और उसके बाद में कार्निया और क्या होता है कि हमारी आंखों में जो प्रकाश है वो कार्निया से ही होकर प्रवेश करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी आंखों में जो प्रकाश है वो किस अंग से होकर गुजरता है? तो हमारी आंखों में जो प्रकाश है वो कार्निया से होकर अंदर जाता है।
ठीक है, ये बात समझ में आई। कार्निया के बाद में हम समझते हैं कि ये आइरिस क्या होता है, आइरिस। ठीक है, तो भैया कार्निया के पीछे लगी हुई एक पारदर्शी झिल्ली, कार्निया के पीछे, देखो कार्निया के जस्ट पीछे लगी है ना, कार्निया के पीछे, तो कार्निया के पीछे ये लगी हुई पारदर्शी झिल्ली जो कि काली, नीली या भूरी हो सकती है, आइरिस कहलाती है। ठीक है, कार्निया के पीछे लगी हुई एक पारदर्शी झिल्ली, अभी हमने कहा पारदर्शी मतलब जिसको इस पार से उस पार देख सके, जैसे खिड़की क्या होती है, पारदर्शी होती है, उस इधर से उस तरफ देख सकते हैं ना, लेकिन दीवार क्या होती है, अपारदर्शी होती है। तो आइरिस क्या है, तो आप कहेंगे कार्निया के पीछे लगी हुई पारदर्शी झिल्ली जो कि काली, नीली या भूरी होती है, आइरिस कहलाती है। जैसे आप देखते हैं ना किसी की आंखों में, तो किसी की आंख आपको नीली दिखती है, किसी की आंख आपको भूरी दिखती है, या किसी की आंख आपको काली दिखती है। तो काली, नीली या भूरी दिखने का जो कारण है वो क्या है, आइरिस। जिस रंग का हमारा आइरिस होगा उसी रंग की हमारी आंख दिखाई देगी। ठीक है, आइरिस के बाद समझते हैं नेत्र तारा, इसको हम पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली भी इसको कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा। तो आप अगर देख पा रहे हो किसी दूसरे की आंख में, तो आपकी आंख में एक बीच में होता है छिद्र, आपकी आंख में एकदम बीचों बीच में एक होता है यहाँ पर छोटा सा छिद्र। ठीक है, यानी कि हमारे आंख के सबसे बीच का जो बिंदु होता है, सबसे बीच का, वो पुतली अथवा नेत्र तारा कहलाता है। हमारी आंख के सबसे बीच का जो बिंदु होता है वो पुतली अथवा नेत्र तारा कहलाता है। ठीक है, और पुतली अथवा नेत्र तारा की एक विशेषता होती है, विशेषता क्या होती है कि प्रकाश में जाते ही यह सिकुड़ जाती है और अंधकार में जाते ही यह अपने आप फैल जाती है। ठीक है, पुतली अथवा नेत्र तारा की एक विशेषता होती है कि जब अंधेरे में जाएगी तो यह फैल जाएगी, उजाले में जाते ही यह सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उजाले में जाने से जब यह सिकुड़ जाएगी तो सीमित प्रकाश ही हमारे आंखों के अंदर आ पाएगा। अगर ये प्रकाश में भी फैली रही तो इतना प्रकाश हमारी आंखों के अंदर आ जाएगा कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और हम सामने की चीजों को नहीं देख पाएंगे, सामने की चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो ये कहलाएगा पुतली अथवा नेत्र तारा। ठीक है, आप समझते हैं जलीय द्रव क्या है, जलीय द्रव। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि देखिए, उससे पहले आप समझ लीजिए लेंस क्या होता है। ये लेंस, लेंस क्या होता है, तो नेत्र तारा के पीछे लगा होता है लेंस, नेत्र तारा के जस्ट पीछे लगा होता है लेंस। ठीक है भाई, लेंस की वजह से ही तो हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। और ये लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं द्विउत्तल लेंस या द्विफोकसी। ठीक है, द्विउत्तल भी कह सकते हैं, द्विउत्तल या उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, और ये जो भी हमने आपको नेत्र तारा या पुतली के बारे में बताया, तो आप देखते होंगे कभी कभी जो बीच वाला भाग होता है मनुष्य के आंख का, ये धीरे धीरे सफेद होने लगता है। और जब ये सफेद होने लगता है तब इंसान को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। ठीक है, मोतियाबिंद की बीमारी जिस व्यक्ति को होती है उसी की आंख का जो बीच वाला भाग पुतली होता है वो सफेद होने लगता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए। इसके बाद हम जलीय द्रव समझते हैं। तो जलीय द्रव क्या होता है भैया, कि कार्निया और लेंस के बीच में एक नमकीन, कार्निया और लेंस के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये जो बिंदी बिंदी आपको दिख रही है, एक नमकीन और पारदर्शी द्रव भरा होता है। हमारी आंखों से जो आंसू निकलता कैसा होता, नमकीन होता कि नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि कार्निया और लेंस के बीच में एक नमकीन और पारदर्शी द्रव भरा होता है, पारदर्शी और नमकीन द्रव भरा होता है, जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। तो क्या इतने पार्ट आपको समझ में आए। आप समझते हैं प्रकाश सिरा, ठीक है या फिर प्रकाश तंत्रिकाएं भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि रेटिना को छेद कर प्रकाश जिस अंग से हमारी आंखों में प्रवेश करता है, रेटिना को छेद कर प्रकाश जिस जगह से हमारी आंखों में प्रवेश करता है, प्रकाश सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश सिरा कहलाता है।
ठीक है। तो प्यारे दोस्त, ये था आपके नेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप वीडियो देखकर स्किप कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या नुकसान हो रहा है आपका? मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज यार चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास भी शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।